अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सबका? ठीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस आपने की थी भला? सर जो आपने वो बताया था इसमें तो नहीं किया उसकी ना। मैं तो ठीक है। हेलो, बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। अक्सा आपने प्रैक्टिस की थी? जी सर वो जो वाले लगे हैं ना वो खत्म नहीं हो रहा है। आवाज नहीं है आप। सर जो छोटे वाले ऑप्शन नहीं आता आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ सर जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन नहीं था जी। वो खत्म नहीं हो रहा। वो जो सेटिंग में नहीं जा रहा, सेटिंग में नहीं हो रही। जी आप बोलो। तो मैं कह रही हूँ वो सेटिंग ओपन नहीं हो रही है, वो आ जाता है security वाला। वो एक मर्तबा ओपन तो करना पड़ेगा ही, जो आपने कर दी है। जी सर मैं ओपन कर रही थी, नंबर एंटर किया तो ओपन हो गया, आता है हमारे सेंटर से। मैंने आपको कहा था यूट्यूब से देख लो, आपने देखा? जी सर देखा देखा। फिर भी नहीं हुआ? सर हो तो रहा था, बस वो नंबर मैंने एंटर किया ना, पता नहीं नंबर का कोई मसला आ रहा है। दो तीन और मेथड है, उनमें से करके देखना, हो जाएगा। जी जी। आपका वो जोन सा पोस्टिंग वाला था, मसला क्लियर हो गया था? जी सर वो हो गया, कुछ वीडियोज अपलोड हो रही हैं। वीडियो और बिजनेस मैनेजर वाला? जी वो तो अच्छा, आज हमारा फेसबुक मार्केटिंग का थर्ड लेक्चर है। पहला था फेसबुक मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस जोन सी थी, और दूसरा था फेसबुक मार्केटिंग के इकोसिस्टम। ठीक है। आज जोन से हमारे टॉपिक हैं। आज हमारे टॉपिक हैं कंपेन स्ट्रक्चर और कंपेन डिज़ाइन। ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, कंपेन स्ट्रक्चर लेवल्स सबसे पहले हम करेंगे। कंपेन स्ट्रक्चर के
तीन लेवल है, ठीक है। कंपेन लेवल सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। कंपेन लेवल में ये होता है, हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, और सीपीयू सेटिंग, ठीक है। सीपीयू सेटिंग होता है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एड सेट लेवल, ठीक है। एड सेट लेवल में होता है बजट, बिडिंग, ऑडियंस टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट्स, ठीक है। प्लेसमेंट में ये होता है, हमने बताना होता है कि हमने कौन कहाँ कहाँ ऐड रन करनी है, ठीक है। फेसबुक फीड पे करनी है, मोबाइल फीड पे करनी है, वीडियो फीड पे करनी है, मार्केट प्लेस पे करनी है, ठीक है। जी। उसके बाद आ जाता है ऐड लेवल, ठीक है। ऐड लेवल में हमने जो उनसे हमारा फाइनल इमेज होती है या वीडियो होती है, यूआरएल लिंक होता है, टेक्स्ट एक्स्ट्रा वगैरह, ठीक है। समझ आ रही है हमारी कंपेन स्ट्रक्चर लेवल्स में? थ्री लेवल होते हैं। कंपेन लेवल जिसमें हम बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है रन करने का। उसके बाद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बताते हैं। उसके बाद आ जाता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में बजट हम सिलेक्ट करते हैं, बिडिंग, ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, और प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जी सर। उसके बाद आ जाता है ऐड लेवल। ऐड लेवल में हम फाइनल जो सी हमारी इमेज या वीडियो, यूआरएल, अगर हमने वेबसाइट वगैरह का ऐड रन किया ट्रैफिक के लिए, तो हम उसका जो सा फाइनल यूआरएल होता है वो यहाँ देते हैं, ठीक है। हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह भी हम ऐड सेट लेवल पे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस बात को समझ लेना, ठीक है। कंपेन स्ट्रक्चर डायग्राम है ये, ठीक है। जोन सी हमारी होती है ना कंपेन, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। अब एक कंपेन में दो एड सेट हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? वैसे तो हम कंपेन एक एड सेट रख के भी रन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दो एड सेट का ये फायदा होगा कि हम अपने जोन से क्लाइंट है उनको सेव कर सकेंगे, ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, ठीक है। अगर हमने लाहौर और फैसलाबाद, लाहौर या इस्लामाबाद दोनों में ऐड रन करनी है, तो हम एक ऐड सेट, क्योंकि हमारी जोन सी टारगेटिंग है, टारगेटिंग वगैरह तो ऐड सेट लेवल पे आकर सिलेक्ट होती है ना, तो इसलिए हमने ऐड सेट अगर हम दो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ऐड सेट एक हम लाहौर का बना लेते हैं, एक इस्लामाबाद का, तो हमें पता चल जाएगा हमारी ज्यादा ऑडियंस लाहौर में है या इस्लामाबाद में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ऐड सेट में हम दो या दो से ज्यादा एड्स जोन से वो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कंपेन में हम दो ऐड सेट रख सकते थे, दो या दो से ज्यादा भी, ठीक है। हम एक कंपेन में बेशक तीन या चार पांच जितने मर्जी ऐड सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कंपेन में दो या दो से ज्यादा ऐड सेट रख सकते थे, ऐसे ही ऐड सेट में दो या दो तीन जितने चाहे हम ऐड रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम कंपेन एक कंपेन उसके बाद एक एड सेट एक ऐड रख कर भी रन कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी जो सी ऑडियंस है वो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, कहाँ पे है, ठीक है। बिहेवियर वगैरह भी हम अलहदा सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपेन स्ट्रक्चर तो हमने कर लिया, अब कंपेन डिजाइन की तरफ आते हैं, ठीक है।
स्क्रीन शेयर हो रही है ना? और ये सर। अच्छा, सबसे पहले हमने एड्स मैनेजर में आ जाना, ठीक है। जी। एड्स मैनेजर में हमने अपना एड अकाउंट जोन सा है प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिएट कर लेना है। यहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव अपना सिलेक्ट कर लेना है। हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हैं, ट्रैफिक चाहते हैं, ठीक है। वो हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये देखो, ये हमें ऑप्शनल बता रहा है कि हम यहाँ पे कंपेन और उसके बाद एड सेट और एड जोन सा उनका नेम रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई अपनी पुरानी कंपेन दोबारा रन करनी है तो उसका भी हम इस यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे सर हम बूस्ट पोस्ट करते हैं वही था। नहीं नहीं, वो हिसाब नहीं है। बूस्ट पोस्ट करने के लिए पहले हम जब कोई ऐड रन करने लगते हैं तो वो बूस्ट पोस्ट आ जाता है। ऐसे ही अगर कोई कैंपेन है दोबारा ऐड करनी है तो वो आ जाएगी सामने। कंपेन और चीज है, बूस्ट पोस्ट तो ये होता है हमने पोस्ट की उसे बूस्ट कर लेना, वो पुरानी है। कंपेन हमने होता है कि हमारी जोन सी टारगेट ऑडियंस होती है और जोन से हमने बजट वगैरह सेलेक्ट किया होता है उस हिसाब से हम दोबारा ऐड रन कर सके। ठीक है सर। जी। यहाँ पे हम अपना कंपेन का नेम रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते, आगे जाके भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कंपेन, एक मिनट। अच्छा, यहाँ से हमने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है। कंपेन स्ट्रक्चर का समझ आ गया ना आपको कि क्या होता है? ये देखें, हमें यहाँ पे ये कंपेन सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद कंपेन हमें वो एक फोल्डर का बता रहा है कि हम एक फोल्डर पे हैं, ठीक है। उसके बाद एड सेट बता रहा है, ठीक है। एड जी सेट सर। में भी वो हमें बता रहा है कि एक आइकन से उसने बनाए बनाए हैं ताकि हमें समझ आ जाए। उसके बाद हमें बता रहा है ऐड, ठीक है। यहाँ पे भी बता रहा है, यहाँ पे भी बता रहा है, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले कंपेन नेम आ जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। कैंपेन नेम हम कोई भी रख सकते हैं अपने। कंपेन नेम आगे जाके ऐसा होगा कि आपके पास 100 कंपेन होगी, ठीक है, 50 होगी। तो इसलिए आपने अपने अपने हिसाब से रखना है कि अगर आप दोबारा भी एक कंपेन को दोबारा रन करना चाहो तो कर सको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी। ये बैंक लोन, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस वगैरह के लिए अगर हो तो ये हमने कैटेगरी चूज करनी है, नहीं तो नहीं, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट, इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब एजेंसी बड़ी हो जाती है तो फिर अगर बैंक वगैरह का कोई आए, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह, ये देखो ये आपको पढ़ने को भी मिल रहा है। ठीक है। तो वहाँ आगे जाके ऊंचे लेवल पे हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ इसकी, ठीक है। अच्छा, ये बाइंग टाइप में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल सिलेक्ट है, ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि हमारे पास जो जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो जो सेटिंग कर रहे हैं कंपेन की, ये जोन सा फेसबुक की मशीन है ऑर्गेनाइज, ये हमें नीलामी कर रही है पीछे, ठीक है। समझ आ रही है?
जी सर जो आ जो रही है। जो जो निकालनी हम मतलब क्या क्या है? मसलन कि हम जो जो सिलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से अगर कोई कैटेगरी चूज कर लेते हैं, जी सर। तो पीछे वो अपना उस हिसाब से टारगेट ऑडियंस जोन सी वो देख रही है, ठीक है, फेसबुक। ठीक है सर। उसके बाद आ जाता है कंपेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आकर हम दोबारा भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब अगर हम अवेयरनेस या कोई और ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कोई और भी ऑप्शन आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑप्शन ऐड कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं, तो हमारी कंपेन की जो सी लिमिट है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपेन जो सी है। हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपेन जब इस स्पेंड इतने उस पर हो जाए, तो वो खुद ब खुद ही बंद हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा 2 ऐड सेट बनाने हैं, ठीक है। वैसे जोन सी बजट है हमारा, वो ऐड सेट लेवल पर होता है, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट, अब देखें ना, फेसबुक को पता होता है हमारे पास हर कोई एक्सपर्ट नहीं आता, बिगिनर्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो जोन से बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए उन्होंने जोन से ऑप्शन ऑफ होने चाहिए, वो ऑफ ही बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। जी, तो अगर हम कंपेन लेवल पर अपना बजट सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। उसके बाद ए बी टेस्ट है। ए बी टेस्ट में ये होता है कि हमारे पास अगर हमने कोई और पहले कंपेन रन की हुई है, उसके बाद अब हमारी कंपेन, हम चाहते हैं कि इन दोनों के टेस्ट हो आपस में, कि इनमें से कौन सी अच्छी, कौन सी टारगेट ऑडियंस सही थी, कौन सी ज्यादा रन हुई है, बेहतर हुई है, तो हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आ जाता है, अच्छा, अगर हमने वो बजट ऑन किया है, तो यहाँ पर आके कंपेन का डेली या लाइफ टाइम बजट ये हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो। डेली में ये होता है कि हमारी डेली के हिसाब से, अगर हम कहते हैं कि हमारा 250 की कंपेन रन हो जाए डेली की, ठीक है, तो वो डेली हो जाएगी, ठीक है। अगर लेकिन हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए जो सी 3 दिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम कहते हैं हमारी 3,000 की हो जाए, तो वो खुद ब खुद ही 3,000 की 3 दिन में हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हाई वॉल्यूम में जाके हमारा बजट काट हो, या कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है, रिजल्ट के हिसाब से हो। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यहाँ पे हमने बताना है कि हमारी कंपेन का जोन सा बजट है, वो हाई वॉल्यूम पे जाके काटो, या रिजल्ट के हिसाब से हो, ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के हिसाब से। तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जोन सा होता है वो हाई वॉल्यूम होता है, तो बेस्ट भी यही है। अच्छा, उसके बाद अगर हमने अपनी कंपेन शेड्यूल करनी हो, तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सेटिंग करते जा रहे होते हैं, यहाँ से हमारी वेरीफाई करता जा रहा होता है, ठीक है, फेसबुक का। और यहाँ से हमने अगर शेड्यूल करनी है, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, आगे जाके कंपेन एड सेट लेवल पर शेड्यूल हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने कोशिश करनी है कि हम इन चीज़ों को, जो सी बाय डिफॉल्ट ऑफ है, वो ऑफ ही रहने दें, ठीक है। लेकिन लेकिन वैसे वैसे हमने एक हमने मरतबा समझ लेना है कि ये है क्या।
अच्छा, अब जोन सी कंपेन लेवल पे हमारे पास जो भी सेटिंग्स थी वो हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और ये जो कंपेन और ऐड है, दोनों को एक चीज है। जी। कंपेन और ऐड, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर मैं कह रही थी कंपेन और ऐड है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर समझाया भी है। कंपेन स्ट्रक्चर, एक मिनट। ये देखिए, कंपेन स्ट्रक्चर जोन सा है ना, हमने अगर कोई ऐड रन करना है तो उसके 3 लेवल है, ठीक है। 3 लेवल में सबसे पहले हमने जोन सा कंपेन लेवल है, कंपेन लेवल में हमने ये सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है और सीपीयू सेटिंग, ठीक है। कंपेन बजट और कंपेन बजट ऑर्गेनाइज, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड सेट, ऐड रन करने के लिए सबसे पहले हमने 3 लेवल होते हैं। एक कंपेन लेवल, उसके बाद आ जाता है ऐड सेट लेवल। उसमें हमने सेलेक्ट करना होता है बजट, ऑडियंस टारगेटिंग, प्लेसमेंट, बिडिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऐड लेवल। जब ये तीनों ऐड लेवल में हमने इमेज या वीडियोस वगैरह ऐड रन करने के लिए जो सी इस्तेमाल करनी है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर हमारा ऐड रन होगा, कंपेन रन होगी, ठीक है। अब आ गई है समझ। जी सर आप। अच्छा, हमारा जोन सा कंपेन लेवल था, कंपेन, ये देखिए यहाँ भी हमें वो बता रहा है कंपेन लेवल, उसके बाद ऐड सेट लेवल, उसके बाद ऐड, ठीक है। ये देखें यहाँ भी, यहाँ में सबसे पहले वो समझाने के लिए उन्होंने ये आइकन रखे हुए हैं फोल्डर, उसके बाद ये रखे हुए हैं, उसके बाद ऐड का ये रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, कंपेन लेवल पे हमने उसका नेम रखा था नंबर 1। अब उसके बाद ऐड सेट लेवल आ गया, ठीक है। यहाँ से हम अगर रखना चाहें तो अपने एड सेट का भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। और रखना चाहिए भी, ठीक है। अच्छा मार्केटर वो ही है जो अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखे। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे नाम रखा है यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है हमारी, हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, ऐप पर ट्रैफिक चाहिए, हमारी मैसेंजर पर ट्रैफिक, जो सा हमारी एजेंसी का मैसेंजर है उस पर ट्रैफिक चाहिए, व्हाट्सएप पर चाहिए ट्रैफिक, या कॉल्स पर, ठीक है। ये देखें, ये बजट एंड शेड्यूल, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमारा जोन सा एड सेट है, वहाँ आकर भी हम अपना बजट डेली या लाइफ टाइम रख सकते हैं, ठीक है। ये जोन सा बजट है ये आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है डॉलर के हिसाब से, ठीक है। उस दिन 222 का था, लेकिन आप देखें बढ़ गया है। 223 का था उससे। ये कम ज्यादा होता ही रहता है, ठीक है। इस चीज के साथ साथ पता चल जाता है। यहाँ पर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं लाइफ टाइम बजट और डेली बजट। इन दोनों में फर्क पता चल गया ना आप लोगों को, डेली और लाइफ टाइम बजट का। आप अगर इन चीजों को समझ लोगे तो आपके जोन से
बजट का आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। बाद में आपको अगर ना समझे तो आपको यही मसला रहेगा, हमारा बजट ज्यादा कटा गया, कम कट गया, ठीक है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमने अगर 222 का भी बजट लगाया ना, तो वो 240 भी काट लेता है, ठीक है। थोड़े आगे पीछे जो उनसे पैसे काटे जाते हैं, ठीक है। ये आपने पहले हिसाब रखना है अपना। अच्छा, अगर हमने शेड्यूल करनी है तो हम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। अगर एंड डेट नहीं रखना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ से हम कह देते हैं, ये देखें, अगर हमने शेड्यूल करनी है तो हम यहाँ से करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये 100 जी, 100 इसलिए स्टार्ट तो इसलिए है ना कि इससे वो हो जाएगी शेड्यूल। आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और मैं कह रही हूँ कि ये स्टार्ट डेट है, इसका डेट भी एक सेट करनी होगी तो पोस्टिंग हो जाएगी इसकी। तो एंड डेट किस लिए? आपकी समझ नहीं आ रही, हम मैसेज टाइप कर दें। सर वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग डेट जो लगा दी उस पे हमारा शेड्यूल के मुताबिक पोस्टिंग हो जाएगी, और एंड डेट हमारी किस लिए रिक्वायर है, क्यों रिक्वायर है हमारी एंड डेट, वो ये पूछ रही है ये करते हैं। पोस्टिंग नहीं है, ये एड रन है, हमने यहाँ पर अपना बजट लगाना है, ठीक है। अगर आप एंड डेट नहीं रखते तो आपकी तो सारी जिंदगी एड रन होती रहेगी और बजट कटता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पोस्ट नहीं करनी, यहाँ पे अपना हमने एड रन करना है, हमारा बजट लगा होगा, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर। ये देखें, अच्छा यहाँ पर सारी जोन सी एड रन की गेम है ना, वो यहाँ से ही होती है, ठीक है। अगर हम इसको समझ गए तो हमारी कंपेन बेहतर अच्छी ही रन होगी, अगर इसको ना समझ पाए तो हमारी कंपेन कभी भी सही रन नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। अगर हमने मेटा सूट बिजनेस सूट से अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करके सेव की हुई तो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी टारगेट ऑडियंस जोन सी अगर सही नहीं सिलेक्ट करेंगे तो हमारी कंपेन कभी भी सही रन नहीं होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम पानी वाली बोतल एक मिसाल उसका एड रन करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्पोर्टमैन ले सकते हैं, स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है। मदर्स पेरेंट्स ले सकते हैं वो, ठीक है। जी। च- यहाँ पे कंपेन की ये भी समझ आ जाती है। अब हम हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, स्पोर्टमैन भी ले सकते हैं और पेरेंट्स भी ले सकते हैं। तो हम एक कंपेन ट्रैवलर के भी दे अंदर, सकते हैं। जी जी, ट्रैवलर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पे 3 एड सेट बना लेते हैं, ठीक है। तीनों एड सेट में लहदा जोन से टारगेट ऑडियंस है वो रख लेते हैं, ठीक है। वो हम अगर रख लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जोन सी ऑडियंस है वो कौन सी है, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा स्पोर्टमैन्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना? एड सेट यस लेवल सर। का ये फायदा है हमें हमें नेक्स्ट पता चल जाएगा कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। अगर हम एक ही एड सेट रखेंगे, एक कंपेन में एक एड सेट फिर आगे एक ऐड, तो हमारे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस जोन सी टारगेट वो कौन सी है।
अच्छा, हमने अगर मेटा बिजनेस सूट से अपनी ऑडियंस सेव की हुई या ओल्ड कंपेन से सेव की हुई तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर। ये देखें, यहाँ से लुका लाइक ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस, इसका मैंने आपको बताया था, है ना। जी जी। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस या लुका लाइक ऑडियंस, ठीक है। अगर कोई कस्टम ऑडियंस हमने न्यू क्रिएट करनी है तो वो यहाँ से भी क्रिएट करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट से भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही हिसाब होगा जो मेटा बिजनेस सूट का, वो यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लोकेशन। अच्छा, सबसे पहले हमने ये समझ लेना, ठीक है। हमारा यहाँ पे सिलेक्ट है पाकिस्तान, हम यहाँ पे कर लेते हैं लाहौर। ये देखिए, यहाँ पर आ जाएगा लाहौर, पंजाब पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे हमने पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है जोन से लाहौर में आए हुए हैं और लाहौर में जिनकी लोकेशन लाहौर है वो लाहौर में रहते हैं, उनको हमारा ऐड जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो ये सिलेक्ट होगा। अगर हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं जोन से वहाँ रहते हैं लाहौर में, जोन से हमने लोकेशन सेलेक्ट की है, सिर्फ उनको ही हमारा ऐड रन हो, ठीक है। समझ आ रही है। जी सर आ रही है। और अगर हम चाहें तो हम उनको ये भी कह सकते हैं जो उनसे वहां पर आए भी हैं लाहौर में, उनको भी हमारा ऐड जाए, ठीक है। उनके पास हमारा ऐड जाए सिर्फ। और तीसरे नंबर पे हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जोन से लाहौर में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया है, पाकिस्तान में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उनके पास भी हमारा ऐड जाए, ठीक है। अगर हम उबर ड्राइव इन वगैरह का ऐड रन कर रहे हैं, हमारी ऐसी कोई ट्रैवल एजेंसी है, तो हमारी तो हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ऐड जोन सा है वो वहाँ पे जोन से ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास जाए, वहाँ जोन से रहते हैं या वहाँ पर आए भी हुए हैं उनके पास भी हमारा ऐड जाए, ठीक है। ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है इंक्लूड, हमने लाहौर को इंक्लूड किया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि क्लाइंट कह रहा है हमारा ऐड लाहौर में तो जाए चले, लेकिन अच्छा, पहले तो हमने लाहौर को किया था इंक्लूड, ठीक है। जी सर। हम कहते हैं कि हमारा ऐड जोन सा है वो लाहौर में तो हो ऐड रन। लाहौर यहाँ से हम ड्रॉप इन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं हमारा लाहौर में तो ऐड रन हो, लेकिन
लाहौर के साथ ही शेखुपुरा है, ठीक है। शेखुपुरा में हमारा ऐड बिल्कुल भी ना जाए, तो हम यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। या हम चाहते हैं या मुरीद के में हमारा ऐड ना जाए, तो हम यहाँ से मुरीद के को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र है, यहाँ से हम कंट्रीज में के हिसाब से भी ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऊंचे लेवल में जाके सिलेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है एशिया सर। की तमाम कंट्रीज, ये एशिया में पाकिस्तान भी आ जाता है, ओमान, ये सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रीज लेवल पे जाके भी। ये देखो, यहाँ से जो सी हमने लिस्ट अगर क्रिएट की हो, एक मिसाल, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इंक्लूड हो गया। ये देखिए, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एज। एज में हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है 18 से ऊपर। अगर 18 से अब जो उनसे नीचे है, उन लोगों के पास हमारी ऐड नहीं जाएगी। यहाँ से चाहे हम 15 कर सकते हैं। अब यहाँ से भी हो गया, अगर हम हमारे पास 3 ऐड सेट हमने क्रिएट किए हुए हैं, उसमें अगर हम एक स्टूडेंट रखते हैं उनको, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि स्टूडेंट जो उनसे उनकी 18 से 25 तक हो सकते हैं स्टूडेंट, 30 तक हो सकते हैं। तो यहाँ से हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन पेरेंट्स 25 से स्टार्ट होते हैं, 25 से 40 तक लगा लें, ठीक है। लेकिन हम अगर एक ही एड सेट बनाएंगे तो सब कुछ मिक्स ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आ जाता है जेंडर। यहाँ से मैन या वुमेन हम या ऑल रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टारगेटिंग। अगर हम ये टारगेटिंग सही कर लेंगे तो हमारा कैंपेन बिल्कुल सही रन होगी, ठीक है। अगर हमें टारगेट का ना पता चला, तो हमारी कैंपेन कभी भी सही रन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम कह दें, ये देखो, ट्रैवल कस्टमर्स। और हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये पेरेंट्स आल, ठीक है। यहाँ से हम बिहेवियर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर हमें कोई सर्च में नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पर ब्राउज़र में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है हमारे पास जो उन सा बर्थडे से रिलेटेड है, तो हम यहाँ से हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी इस मंथ में बर्थडे है, उनके पास हमारा ऐड जाए, ठीक है। ठीक है सर। मतलब कि हमने यहाँ जॉब, अगर न्यू जॉब वाले हैं तो उनको ये जाए, न्यू रिलेशन वाले हैं उनके पास ये जाए, एंगेजेड वालों के पास ऐड जाए हमारा, ठीक है, जिनके एंगेज
हुई को 3 मंथ हुए हैं, 6 मंथ हुए हैं, 1 साल हुआ है। ठीक है। एम्प्लॉयज को हमारे पास हमारा ऐड जाए। ये देखो, जो चाहो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम यहाँ से कर लेते हैं। ड्रिंक। जिम्स वाले भी हमारी जोन सी पोर्टल वाला ऐड देख सकते हैं। ठीक है। तो हम उनको भी अपनी ऑडियंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हेडफोन वगैरह तो हम म्यूजिक, इंटरटेनमेंट वगैरह का ऐड रन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? इस तरह। लैंग्वेज। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज। यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज भी रख सकते हैं। जब हम पाकिस्तान से अदर कंट्रीज में ऐड रन करेंगे तो वहाँ पे हमारी जोन सी लैंग्वेज है वो बोर्ड डिपेंड करेगी। ठीक है। अगर हम कहते हैं दुबई में हमारा ऐड रन हो लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों के पास हो, तो हम यहाँ से उर्दू लिख लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ से भी हम बिहेवियर में भी पाकिस्तान सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम अदर कंट्रीज में कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम वगैरह से क्लोथिंग वगैरह, पाकिस्तानी कपड़े जिन्होंने पहने होते हैं उनके पास अपना ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है। इस उसके बाद आ जाता है प्लेसमेंट। यहाँ पे पहले एडवर्टाइज, प्लेसमेंट्स, रिकमेंडेड किया हुआ है, उसके बाद मैनुअल है। ठीक है। यहाँ पे ऑटो होगा, यहाँ पे मैनुअल हम कर सकते हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ से हम इंस्टाग्राम, सिंजर और फेसबुक तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम कहते हैं फेसबुक फीड जोन सी है उसमें हमारा ऐड रन हो, इंस्टाग्राम फीड में हो लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस में ना हो, तो हम इसे अनसेलेक्ट कर देंगे। फेसबुक ग्रुप फीड में हमारा ऐड हम कहते हैं रन हो, तो वहाँ पे भी हम ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम शो पे ऐड रन हो, तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो सा फेसबुक ने हमें ये ऑप्शन दिया है ऑटो वाला, ठीक है, वो हमें रिकमेंड भी यही करता है। ठीक है। जी सर। ये देखो, हर फील्ड में हमारा हम चाहें तो ऐड, हम कहते हैं सर्च में हमारा नाम, हमारा ऐड जाए तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक स्टोरीज में हम कहते हैं हमारा ऐड रन हो, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बजट के हिसाब से होता है। ठीक है। ये नहीं कि हमारे 222 का बजट है और हमारे ये सब प्लेसमेंट में ऐड रन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर आकर हम दोबारा अपना जो सा ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो उनसे हमारा गोल है ना, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए या लिंक क्लिक भी हो सिर्फ, तो हमारा जो सा बजट है वो काटा जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आकर वो हमसे पूछ रहा है हमारा जो सा बजट है वो इम्प्रेशंस के हिसाब से रहा। इम्प्रेशन ये होता है कि हमारा ऐड कितने लोगों को पसंद आया। ठीक है। और हमारा या फिर हमारा लिंक क्लिक पे हमारा, अब जो सा कॉल है इस पे तो सिर्फ इम्प्रेशन ही आते हैं। ठीक है। ये हम कहते हैं हमारा लिंक क्लिक पे हमारा जो सा बजट है वो काटो, स्पेंड हो, तो हम लिंक क्लिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक चीज ही है। ठीक है।
डिलीवरी टाइप है ये स्टैंडर्ड या फिलहाल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे उनमें हमें ये खुद सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब ये देखिए हमारा कंपेन भी हो गई है, एड सेट भी हो गया, उसके बाद आ जाता है एड लेवल, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने सिलेक्ट कर लेना हमारा पेज कौन सा है, ठीक है। हमारे पास अगर 3-4 पेज है उनमें से हम एक सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर अपना ऐड रन करेंगे, ठीक है। यहाँ से आकर भी हम इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऐड रन के। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, यहाँ से हमने बता देना कि हमने जो सा ऐड लेवल पे सिंगल वीडियो और इमेज है या कैजुअल है, ठीक है। यहाँ से ऐड प्रीव्यू भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फिलहाल तो कोई नहीं है, जब होगा तो हम प्रीव्यू कर सकेंगे। तो यहाँ से हम सिंगल रख लेते हैं। ये देखो यहाँ से हमें कह रहा है वीडियो या इमेज ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ से हम बता देंगे कि ऐड अकाउंट में हमने इमेज अपलोड की हुई, पेज में यहाँ से हम अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये देखो यहाँ से हम अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम अच्छा, यहाँ से हमने जोन जोन से प्लेसमेंट सिलेक्ट किए होंगे, वो हमें यहाँ से पूछ लेगा कि हमारा जोन सा साइज है वो हमने कौन सा रखना है, ठीक है। तो हमने हमेशा जोन सा भी ऐड रन करना है, उसका साइज हमने देख लेना, ठीक है। कैनवा पे अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमने पहले गूगल से साइज देख लेना है उसका। यहाँ से वो हमें बता देगा कि हमारा अगर साइज ठीक ना हुआ तो हम समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, वीडियो में तब्दील कर सकते हैं अपने ऐड को। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है प्राइमरी टैक्स।